मैं बरौनी रिफाइनरी कर्मचारी साथियों से मैं विशेष रूप से अपील करना चाहता हूं कि पहले आएं, मतदान करें, फिर जलपान करें। धन्यवाद। कल बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के कल्याण केंद्र की नई कमेटी का गठन होना है। उसमें 9 प्रत्याशी जो हैं संजीव जी के पक्ष के, उनके लिए जनता से क्या अपील है, मतदाताओं से क्या अपील है, आइए सुनते हैं संजीव जी के मुख से ही कि ये अपनी जनता के लिए आज क्या अपील करते हैं। चूँकि यही रात अंतिम, यही रात बाकी, कल सुबह तो परीक्षा की घड़ी है। तो संजीव जी, अपने मतदाताओं से क्या अपील है आपकी? मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? इतना दिन जो खेती करते हैं, छोटे को प्यार और बड़ों का सम्मान, और जो हम तो एक सैनिक के स्कूल के प्रोडक्ट हैं, तो हमको ज़िंदगी में 2 ही चीज़ सिखाया गया है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी ऑनेस्ट। इसी प्रिंसिपल पे हम यूनियन चलाते हैं। और अभी आप भीड़ देख के आपको लग रहा होगा कि अब हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, खाली कल शाम को आइए तो मिठाई आपको खिलाएँगे। और बरौनी रिफाइनरी की जनता को अब हमसे बढ़ के जनता ही हमारे पीछे लगी हुई है। इसके लिए सभी बरौनियन को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भीड़ जो है कुछ कह रही है। इसी बीच हम लोगों के सामने रजनीश जी हैं, जो बेगूसराय जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष भी हैं। अक्सर कल्याण केंद्र में रखते हैं। कल्याण केंद्र में जो ताइक्वांडो टीम शिक्षण प्राप्त करती है प्रत्येक दिन, उसका निरीक्षण निर्देशन करते रहते हैं। रजनीश जी, आप भी बैकडोर से इस चुनाव में राजनीति कर रहे हैं, आप अपने मतदाताओं से क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, एक बरौनी रिफाइनरी के कर्मचारी होने के नाते, रिकॉग्नाइज यूनियन के सदस्य होने के नाते और खेल से जुड़े होने के नाते, कल्याण केंद्र की जो गतिविधि चली है, खेल, कला और संस्कृति में जो उत्तरोत्तर ये विकास किया है, अब इस विकास को और आगे ले जाना है। जहाँ जितना दिन ये काम हुआ है, इसको और कैसे आगे ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण केंद्र का विकास हो और रिफाइनरी टाउनशिप और अगल बगल आस पड़ोस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। और जो मुख्य उद्देश्य कल्याण केंद्र की है, खेल, कला और संस्कृति, इसको कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए जितना सहयोग हमसे बन पाता है हम करते हैं। और ये जो 9 युवाओं का पैनल बना है, बिल्कुल ही युवाओं का पैनल बना, और एक एक व्यक्ति जो है कैंडिडेट, एक एक कैंडिडेट किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कोई खेल से जुड़े हुए हैं, कोई कला से जुड़े हुए हैं, कोई संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कोई कवि हैं, कोई सामाजिक सरोकार के आदमी हैं। तो कोई टक्कर नहीं है। सामने जो विरोधी पैनल जो आया है, उसमें जो 9 आदमी हैं, उन 9 आदमी में मैं समझता हूँ कि 1 आदमी 2 आदमी को छोड़ के कोई आदमी कभी खेल के ग्राउंड में नहीं गया होगा, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं गया होगा और किसी सामाजिक सरोकार में नहीं गया होगा। तो बिल्कुल, चूँकि पैनल ही दोनों अलग अलग तरीके का है, पैनल ही जब उनका पैनल ही कमज़ोर है, तो कमज़ोर पैनल से आप कैसे जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। और बरौनी रिफाइनरी की एक एक कर्मचारी और अधिकारी, जो भी कल्याण केंद्र के मेंबर हैं, BTMU की ये जो 9 सदस्यीय पैनल है, इसको अपार बहुमत से वोट देके विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। आपने अपील के साथ साथ विरोधियों को चेताया भी और अपने दावे को भी मजबूत किया। हमारे साथ BTMU के सचिव अशोक जी हैं। सर, आज अंतिम रात है, कल 9 बजे से मतदान होना है। कल रात तक खुशियाँ भी आएगी या गम भी आएंगे। अपने मतदाताओं से आपकी क्या अपील है सर? धन्यवाद श्रीमान, आपने बहुत ही एक्स प्रश्न आपने पूछा है। हमारे बीच जो कल जो चुनाव कल्याण केंद्र का होने जा रहा है, ये भाई संजीव, मुन्ना जी, रजनीश और हमारे बरौनी रिफाइनरी के तमाम युवा साथी एकदम कमर बांध कर के अपने ये समर में कूद चुके हैं साथी। और जो आपका ये कल्याण केंद्र का चुनाव बहुत बड़ी मायने रखता है। बरौनी रिफाइनरी का जो युवा हमारे सांस्कृतिक, खेल कूद और अन्य साहित्य की जो हमारी प्रकाष्ठा लिखा जाता है बरौनी रिफाइनरी में, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और देखेंगे कि जीत तो सुनिश्चित ही है, कन्फर्म है। हमारा जीत
भारी मतों से होनी चाहिए। इसके लिए जो आज ये जन सैलाब आपके सामने दिख रहा है, इस चीज़ का द्योतक है। और मैं विशेष यही कहूँगा अपने साथियों का कि आप शांतिपूर्ण वातावरण में कल आएँ, कतारबद्ध होकर के अपने मत को उचित समय पर BTMU पैनल को दे करके जिताएं। और मैं और हम हमारे सारे BTMU के साथी कल इस चीज़ की शंखनाद को एक माहौल में, खुशनुमा माहौल में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और विशेष एक मैं बोलना चाहता हूँ, मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूं कि बरौनी रिफाइनरी के युवा कर्मचारी ने ठाना है BTMU पैनल को जिताना है 1 से 9 तक की जो क्रम में है, अपनी बहुमूल्य वोट देंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो गत वर्षों का जो हमारा कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी चुनाव हुई है, जिस ढंग से हमने जीत दर्ज की है, वो फिर हम जीत दर्ज करेंगे। धन्यवाद।